नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सोनम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वह एसएससी, रेलवे, यूपीएससी राज्य स्तरीय या अभी रिसेंट में बीपीएससी एईडीओ का पेपर होने जा रहा है, के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यानी कि जनरल साइंस के बीपीएससी का पीवाईक्यू को वन लाइनर फॉर्मेट में हमने लाया है। यह सेशन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्विक रिवीजन के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा और आपको कुछ सुधार चाहिए या कुछ और आपकी डिमांड है तो कृपया कर हमें बताना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस दमदार और मज़ेदार सेशन का, जिसमें हमने इससे पहले बायोलॉजी के पीवाईक्यू को कंप्लीट करवा दिया है। आज हम फिजिक्स के पीवाईक्यू करेंगे और नेक्स्ट इसके बाद केमिस्ट्री का होने वाला है। मूल भौतिक राशि है तो विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक है। ये 64वीं और 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। फिर सेम 64 में जो क्वेश्चन आया फिर से 65 में उसको रिपीट किया गया, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है तो आवृत्ति को। ओम मीटर का मात्रक है प्रतिरोधकता की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एंगस्ट्रॉम इकाई है लंबाई की, जिसमें 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक मैक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर के। 1 किलोमीटर की दूरी से तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिक्रोग्राम बराबर है 10⁻12 ग्राम के। दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन वर्ग किलोमीटर। विकृति मात्रक है मात्रकहीनता का। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। और उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे और उसमें पूछा था कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का सही सुमेलित नहीं है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं बल्कि विद्युत धारा मापा जाता है, तो इसका सही सुमेलित ये होगा। लेकिन इसमें पूछा गया था कि कौन सा गलत है। आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। इलेक्ट्रोट्राइन्सोफेलोग्राम EEG निगरानी में उपयोग होता है तो मस्तिष्क की। EEG मस्तिष्क के लिए, वहीं ECG हृदय के लिए। एक जेप्टो बराबर होता है, ये CDPO 2022 का प्रश्न है 10⁻⁻21 के। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी तो 2। नेक्स्ट है कुछ एसआई मात्रक और उनसे संबंधित तथ्य। तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है और इसका प्रतीक है m। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, प्रतीक के। समय को सेकंड में मापा जाता है और प्रतीक है s। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और प्रतीक A। वहीं सेम है ताप को केल्विन में मापा जाता है, मात्रक के। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है और इसका मात्रक है MOL। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है और इसका मात्रक है CD। नेक्स्ट है विभिन्न नाम प्रतीक वाले मात्रक के व्युत्पन्न मात्रक। समतल कोण का मात्रक है रेडियन। घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। आवृत्ति हर्ट्ज। बल का न्यूटन। दाब और प्रतिबल का पास्कल। ऊर्जा और कार्य की मात्रक है जूल। शक्ति और रेडियंट फ्लक्स का मात्रक है वॉट। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम्ब। वोल्टता या विद्युत विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। विद्युत धारिता का मात्रक है फैराड। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत चालकता का मात्रक है सीमेंस। चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लास्क घनत्व का मात्रक है टेस्ला। प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। ज्योति फ्लास्क का मात्रक है ल्यूमेन। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक है लक्स। एक रेडियो न्यूक्लाइड का मात्रक है बैकुरल।
एक रेडियो न्यूक्लियाइड की सक्रियता का मात्रक है बैकुरल। आवेशित यानी अवशोषित यानी विकिरण का मात्रक है ग्रे। विकिरण मात्रा समतुल्यता का मात्रक है सीवर्ट। और उत्प्रेरण समतुल्यता का मात्रक है कैटल। नेक्स्ट है क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, चाल और वेग का मीटर पर सेकेंड -1, त्वरण का मीटर सेकेंड -2, तरंग घनत्व का m-1, घनत्व और द्रव्यमान घनत्व का kg m-3 पृष्ठ घनत्व का kg m-2 पावर, विशिष्ट आयतन का m3 kg-1। नेक्स्ट है विद्युत धारा घनत्व का AM-2, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का AM-1, पदार्थ की सांद्रता का मात्रक है मोल m-3, द्रव्यमान सांद्रता का kg m-3, वहीं ज्योतिर्माध्यता का मात्रक है CD m-2। नेक्स्ट है 10 के घातों के नाम और उनके प्रतीकों का नाम। योटा 10⁻24, जेटा 10⁻21, एक्सा 10⁻18। ये सब इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे हाँ जेप्टा के बारे में CDPO 2022 में पूछा गया था। तो ये एक PYQ सेशन है और साथ ही उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को भी दिया गया है। पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, हेप्टो 10⁻2 और डेका 10⁻1, एक्टो 10⁻-24, जेप्टो 10⁻-21, एट्टो 10⁻-18, फेम्टो 10⁻-15, पिको 10⁻-12 और नैनो से पूछा जाता है। नैनो माइक्रो से अक्सर प्रश्न आते हैं, तो माइक्रो 10⁻-6 और मिली 10⁻-3 और सेंटी 10⁻-2 और डेसी 10⁻-1। नेक्स्ट है विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसमें आयतन सदिश राशि नहीं है। तो आइए हम थोड़ा सा जानते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। तो सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में जिसमें परिमाण और दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें से आयतन का परिमाण तो है लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं है, तो इसलिए आयतन एक सदिश राशि नहीं है। वेग, गति, त्वरण और विस्थापन में से सदिश राशि नहीं है, तो गति की राशि सदिश राशि नहीं है। दाब अदिश या सदिश राशि है, तो दाब का भी कोई निश्चित दिशा नहीं होता, इसलिए दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं। तो द्रव्यमान। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने जड़त्व के नियम के द्वारा। एक प्रभाव कोरियोलिस बल का कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। वॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के लिए अपने बाएं हाथ को पीछे खींचता है और यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है वस्तुओं की वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो गतिज ऊर्जा से उष्मा में घर्षण बल शामिल होता है। एक बस सीधे रास्ते में चल रहा है और अचानक बाईं ओर तेजी से मुड़ लेती है, तो दाईं ओर तेजी से मुड़ लेती है तो बस में बैठा व्यक्ति दाईं ओर झुक जाएगा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंडों के लिए स्थिर रहेगा गतिज ऊर्जा। यदि न्यूटन को बल में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा।
एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो वे तीनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि निर्वात में इन तीनों का वैल्यू एक समान होगा। यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा सान्यता किसकी होती है? तो इनमें से सबसे अधिक सान्यता शहद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो यहाँ पे ये माइनस नहीं बल्कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 32.9 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसका अधिकतम होता है पानी का घनत्व। किस नियम के अनुसार सामान्य ताप और दबाव पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगाद्रो के नियम में। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो जल स्तर नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अनुकूलन में ठंडक होती है क्योंकि गैसों के दबाने और मुक्त करने से। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है कि वायुमंडलीय दाब का बढ़ना साफ मौसम या खराब मौसम के अंत का संकेत है। बहुत ठंडे मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण इस परास को दिखाता है 400 nm से 700 nm। दिस स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य की सीमा है 3900 से 7600। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश की गति कांच, निर्वात, जल, वायु में से इसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है तो कांच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को प्रकाश का अपवर्तन है। आकाश हमें नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग बिरंगी दिखती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देख अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार है अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण का। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का तरीका है प्रिज्म से। जब एक प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यह नहीं, क्योंकि इंद्रधनुष दोपहर के टाइम में नहीं होता है। लेकिन इसके लिए ये होना चाहिए कि बादल का मौसम भी होना आवश्यक है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? उत्तल लेंस के। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापी जाती है। यदि किसी ऐनक का लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कम चमक वाला एक घोरा। निकट दृष्टि दोष के लिए दोष उपचारित किया जाता है अवतल लेंस से। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं।
एक दूसरे के समानांतर। बड़े शोरूम तथा डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पे पावर। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 पे पावर 8। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 पे पावर 8 और हीरे में प्रकाश की चाल 1.24 गुने 10 पे पावर 8। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा और आकार समान होगा। अनंत पर होने पर प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और बिंदु के समान उसका आकार होगा। फोकस दूरी पर तो अनंत पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य यदि वस्तु स्थित है तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य उसकी मध्य बनेगा उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। वहीं ध्रुव और फोकस के मध्य हो तो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो अगर वस्तु तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा, लेकिन उल्टा और वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है लाल और बैंगनी रंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। लाल रंग का चाल सर्वाधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम और तरंग दैर्घ्य भी इसका सर्वाधिक होता है और विक्षेपण सबसे कम। बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है और अपवर्तनांक सर्वाधिक और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और विक्षेपण भी सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग और वस्तुएं। सफ़ेद रंग में सफ़ेद वस्तु सफ़ेद दिखेगी, लाल वस्तु लाल, यानी कि सफ़ेद रंग में हर वस्तु अपने ही कलर का नजर आएगा। और लाल रंग में सफ़ेद वस्तु लाल और लाल वस्तु भी लाल लगेगा, लेकिन हरी वस्तु काली, पीली वस्तु भी काली, नीली और काली काली। हरा में हरी वस्तु हरी और लाल वस्तु काली, हरा में सफ़ेद वस्तु हरी, लाल वस्तु काली और हरी वस्तु तो उसका खुद का वो कलर है, और बाकी पीला, नीला और काला में ये तीनों काला दिखेगा। पीले में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उजले प्रकाश पर यानी कि किसी भी रंग पर सफ़ेद का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी लाल, हरे, नीली और काली काली नज़र आएगी। वह सेम नीले में भी होगा कि लाल, पीली और नीली और काली काली नज़र आएगी। नेक्स्ट है दृष्टि दोष और उनके प्रकार। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती और इसका निदान होता है अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष स्पष्ट दिखाई नहीं देता है निकट की वस्तुएं, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देता है, इसका निदान है उत्तल लेंस। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ होते हैं उसको त्रियंक बिंदु कहलाता है। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मेल खाता है तो -40 डिग्री पर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है 36.9 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है 104 फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तेज हवा वाली रात्रि में उष्ण नहीं बनती है, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होता जाती है। कमरे को ठंडा रखने के लिए ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर
आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, उसकी प्रकृति होती है सुक्रोज की भांति। स्टीम इंजन चलता है उष्मा से। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल। हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम में 965, वायु में 346, ऑक्सीजन में 316, सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल में 1531, आसुत जल में 1498, एथेनॉल में 1414, मेथनॉल में 1103, एल्युमिनियम में 6420। यानी कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक एल्युमिनियम में है। निकेल में 740, स्टील में 5960, लोहे में 5950, पीतल में 4700 और कांच में 3980। और वहीं सबसे कम सल्फर डाइऑक्साइड में। सबसे कम और सबसे अधिक एल्युमिनियम में। नेक्स्ट है पत्तियों की सरसराहट में 20 डेसिबल होता है। फुसफुसाहट में 30 डेसिबल। कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि होती है 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत के समय 60 डेसिबल। ट्रक की आवाज़ 80 से 85 डेसिबल। जेट इंजन की आवाज़ 120। जेट प्लेन का उतरना 150 और रॉकेट इंजन का 180 डेसिबल होता है। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होता है माध्यम कहलाता है। माध्यम में क्रमशः जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम, तो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो पहले नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद जल, फिर इस्पात। वायु, द्रव, धातु और निर्वात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। ठोस, द्रव एवं गैस में ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में। संपीड़न है उच्च दाब का क्षेत्र, विरलन है निम्न दाब का क्षेत्र। तरंग गति है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण। वायु में ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्घ्य। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी कि हमारा ये और ये तरंग दैर्घ्य है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंत के रोग के निदान में एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित करती है ध्वनि तरंगों के द्वारा। 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से। ऑडियोमीटर मापता है ध्वनि की तीव्रता को। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा। बिल्ली के सुनने की आवाज़ होती है 45 हर्ट्ज से 6400 किलो हर्ट्ज तक। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है 330 से 346 मीटर पर सेकेंड। गर्भावस्था में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होकर जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति में। 100 वाट का एक बिजली का बल्ब 10 घंटे जलाने पर बिजली की एक इकाई खर्च होगी। बिजली की खपत का बिल किसमें मापा जाता है किलोवाट घंटे में। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा 4.70 किलो ओम। डायनेमो कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टारबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब ऊष्मा की हानि नहीं होती है।
विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक। यह धातु की रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव का। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, तो अणुओं को दोलित करके। ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर करता है ट्यूब में ठोस धातु द्वारा। पंखे की रफ्तार निर्भर करता है वोल्टेज पर। शीशे का उपयोग किया जाता है विद्युत केबल में। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है ताकि ऊष्मा की हानि कम हो। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। एक संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। प्रतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। वहीं गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, सिल्वर में से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग में होता है जर्मेनियम का। सूर्य पर ऊष्मा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? तो यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा किरणों का। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन के द्वारा। पोखरण परिरक्षण 11 से 13 मई के बीच में किया गया था 1998 में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.109 × 10⁻−31। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6726 × 10⁻−27। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.675 × 10⁻−27। पेगासस स्पाइस बेयर किस देश ने विकसित किया है? तो इजराइल ने। बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रॉन में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट। 2G में जी का अक्षर जी के लिए जनरेशन होता है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा था तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इनसैट 2 एक कब छोड़ा गया? तो ये तो बहुत पुराना हो चुका है और अब इसकी रिलेवेंसी नहीं बची है। नेक्स्ट साइंस टेक का क्वेश्चन बहुत ही ओल्ड होगा तो इसलिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप ही कर देती हूँ। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। अग्नि का नाम जुड़ा है भारत द्वारा तैयार किए गए मिसाइल से। सेम वही है। नेक्स्ट है प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। वहीं सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। नागासाकी में गिराए गए बम में कौन से विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है फोटोवोल्टिक सेल। स्वचालित कार में सामान्य ईंधन लगता है पेट्रोल का। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और ओजोन है। नेक्स्ट है आविष्कार। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का चैडविक ने। परमाणु का जॉन डाल्टन। परमाणु बम का ऑटो हन। परमाणु संरचना का नील बोर और रदरफोर्ड ने। गति विषयक नियम का न्यूटन ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरेल ने। वही रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन। चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे। रमन प्रभाव सीवी रमन। एक्सरे का खोज ब्लेहेम रॉन्टजन ने। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टाइन। विद्युत आकर्षण के नियम का
फोटोग्राफी धातु में जीन निप्से ने, वहीं फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टॉलबेट ने, और फोटोग्राफी सेलुलाइड में जॉर्ज स्टेमैन ने। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने, विद्युत प्रतिरोध के नियम का खोज जी.एस. होम्स ने, पलवन के नियम का खोज आर्किमिडीज ने, तापायनिक उत्सर्जन का खोज एडिसन ने, डायोड बल्ब का खोज सर जे फ्लेमिंग ने, ट्रायोड बल्ब का खोज लीडे फॉसेट ने, नाभिकीय रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी, विद्युत अपघटन के नियम का खोज फैराडे, बेतार का तार का निर्माण मार्कोनी ने, डायनामाइट का अल्फ्रेड नेबल ने। नेक्स्ट है विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविद और उनके प्रमुख अनुप्रयोग। आर.एम. मिल्कान, इलेक्ट्रॉनिक आवेश की माप। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, परमाणु की नाभिकीय निर्देश। नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश। चंद्रशेखर रमन, अणु द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। लुइस विक्टर डी ब्रोग्ली ने द्रव तरंग आवृत्ति का खोज किया था। मेघनाथ सहाय ने ऊष्मीय आयन का। सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम यांत्रिकी का। वोल्फगैंग पाउली ने अपवर्जन के नियम का। एनरिको फर्मी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। वर्नर हेजेनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिक और अनिश्चितता का सिद्धांत। पॉल डिरैक ने आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी का। एडविन हब्बल, प्रसारी ब्रह्मांड का। हिडेके युकावा ने नाभिकीय बल के सिद्धांत का। होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक विकिरण के सोपानी पराक्रम का। लैब डेविड डोबिको लैंडो ने अति तरलता सिद्धांत और द्रव हीलियम का। एस चंद्रशेखर सीमा, तारों की संरचना और विकास का। जॉन वार्डेन ने ट्रांजिस्टर और अति चालकता के सिद्धांत का। C.H. टाउन्स ने मेसर और लेजर का। अब्दुल सलाम गैलीलियो ने जड़त्व के नियम का। क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश तरंग के सिद्धांत का। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, गति के नियम और प्रवर्तित दूरदर्शक का। माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय विकिरण के सिद्धांत का। और प्रकाश एक विद्युत और चुम्बकीय तरंग का। हेनरी रुडोल्फ हार्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंगे, बेतार संचार और कोस्कोग्राफ का। मैरी स्क्लाडोस्का क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रकाश विद्युत नियम और सापेक्षता के सिद्धांत का। फ्रांसिस हैसर ने कॉस्मिक किरणों का। सेक्सटेंट का उपयोग दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण मापने में किया जाता है। यूडोमीटर का उपयोग वर्षा की मात्रा मापने में। थर्मोपाइल का उपयोग विकिरित ऊष्मा की अल्पमात्रा को मापता है। पायरोमीटर किसी सतह पर तापमान को मापता है। रिपीटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एक कमजोर संकेतक प्राप्त कर उन्हें पुनः प्रेषित करता है। नेक्स्ट, और आज का हमारा ये आखिरी स्लाइड है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनका प्रतिशत। ऑक्सीजन 40.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.65%, सोडियम 2.36%, मैग्नीशियम 2.3%, पोटेशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.56% और हाइड्रोजन 0.04%। मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा होती है तो सबसे अधिक ऑक्सीजन, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.4, सल्फर 0.3, सोडियम 0.2, क्लोरीन 0.2, मैग्नीशियम 0.1 और सबसे कम होता है लोहा 0.004%। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास और हमारी क्लासेस दोनों पसंद आएगी। यदि हाँ तो कृपया कर अपना कीमती वक्त निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।
Thank you for watching. Keep connected and please visit our channel once again.